प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूं, और मैं बड़ा ही धन्यवादी हूं आप लोगों का कि आप प्रतिदिन इस परमेश्वर के वचन को हमारे YouTube चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पर सुनते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है और बेल बटन भी दबा दिया है। और मैं उन लोगों के लिए भी धन्यवादी हूं प्रभु का, और उन लोगों का जो इस वचन को इस समय सुन रहे हैं। और मेरी आपसे विनती है, अगर अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए, और साथ ही में बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम परमेश्वर का वचन इसके ऊपर डालते हैं तो इजीली अवेलेबल होता है, आपको मिल जाए और आप उसको सुन सकें। और मेरी आपसे विनती है, उसको शेयर करना मत भूलें। तो कृपया करके जरूर 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 शेयर करें। ये परमेश्वर का वचन है, और जब आप इसे शेयर करेंगे, दूसरे लोग सुनेंगे, उनके जीवन में आशीष आएगी, तो परमेश्वर आपको भी आशीष और बरकत देगा। तो आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हम लोग निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 10 अध्याय, उसकी 10 आयत देखेंगे। और आज जो मैं बताना चाहता हूं, आज हम देखेंगे कि जो विश्वासी हैं उनके जीवन में परमेश्वर ने 7 कुछ खास बातों को किया है ना। बोल देखेंगे, जो विश्वास करने वाले हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनके जीवन में 7 खास बातों को जो परमेश्वर ने उनको आशीष के रूप में दी है। सो हम पढ़ेंगे इब्रानियों 10 अध्याय, उसकी 10 आयत को देखेंगे। ब्रदर रोहित के साथ मिलकर पढ़ेंगे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। क्या कहता है वचन? हम एक बार फिर पढ़ देंगे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हाँ, उसकी देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। याद रखिएगा, विश्वासी लोग जो हैं, जो यीशु पे विश्वास करते हैं, वो उसके एक ही बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं, है ना। पवित्र, जिसको अंग्रेजी में सेंटिफिकेशन कहते हैं, सेंटिफाई। और अगर हम लोग इसको डिक्शनरी में देखते हैं तो इसका मतलब है, सेंटिफिकेशन का मतलब होता है टू सेपरेट, अलग किए हुए, है ना। तो हम यीशु मसीह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा सेंटिफाई यानी अलग किए गए हैं। अलग का मतलब पाप से, बुराई से, दुनियादारी से अलग कर दिए गए हैं, है ना। साफ कर दिए गए हैं, धो दिए गए हैं, शुद्ध कर दिए गए हैं, अलग कर दिए गए हैं। तो पहली आशीष यह है 7 बातों में विश्वासियों के लिए कि उनको एक ही बार में पवित्र किया गया है, अलग किया गया है, ठीक है ना। और दूसरी बात को हम देख लेते हैं, पहला पतरस उसका 2 अध्याय, उसकी 24 आयत देखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24, पहला पतरस उसका 2 अध्याय, उसकी 24 आयत देखेंगे, पढ़ देंगे। वह आप ही हमारे पापों की अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। आगे, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हाँ, वचन क्या कहता है? उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। सो हमने पहली आशीष देखी हिब्रू उसका चैप्टर 10 वर्स 10 में, कि हम एक ही बार में पवित्र किए गए हैं। और दूसरी आशीष देखते हैं हम पहला पतरस 2 की 24 यानी 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24 में, उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने अपनी पीठ पर 39 कोड़े खाए, 39 स्ट्राइप्स को उसकी पीठ पर मारा गया, और उसके पीठ पर जो कोड़े पड़े
वो बेमायने नहीं थे। उसका एक मतलब था कि जब भी एक कोड़ा पड़ता था और 39 जब कोड़े पड़े तो उन कोड़ों की मार ने हमें हर एक बीमारी से शिफा दे दी, नजात दे दी और छुटकारा दे दिया। विश्वासियों के लिए जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनके लिए बड़ी आशीष और बरकत की बात है कि उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। याद रखिएगा, यीशु मसीह को हमारे लिए मार खानी पड़ी और उसके मार खाने से हम लोग क्या हैं, आज चंगे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मुझे इसी वचन के द्वारा एक एग्जाम्पल, एक रियल, एक सच्चाई, एक सच्ची घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे आत्मिक पिता, जिनका नाम आर्च बिशप डॉक्टर जोनाथन सार था, जो अभी खुदा के पास चले गए, वो मुझे एक बार बता रहे थे कि एक बार वो पंजाब में एक गांव में एक बड़ी मीटिंग में प्रचार कर रहे थे और वहां पर जब उनको पंजाबी इतनी नहीं क्लियरली आती थी, हिंदी बोलनी नहीं आती थी, तो वो बोल रहे थे कि जिन जिन लोगों के जहां जहां तकलीफ है वो वहां हाथ रखकर बोले कि यीशु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। और बार बार उन्होंने लोगों से ये अंगीकार कराया और मीटिंग खत्म हो गई, लोग अपने घरों में चले गए। नेक्स्ट डे फिर मीटिंग थी तो उन्होंने अनाउंस करवाया, लोगों को कहा कि जो जो लोग चंगे हुए हैं, है ना, और ये बात कहकर कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, वो आगे आए और गवाही दें। एक गांव की औरत, है ना, गांव की बहन आगे आई, पिंड दी बहन एक आगे आई और आकर उसके हाथ में एक पॉलिथीन था, एक पॉली बैग था जो ट्रांसपेरेंट था, उसके अंदर कुछ खून में लिपटा हुआ था। तो वो स्टेज पे आई और उसने गवाही दी कि जैसा इन्होंने कहा वैसा मैंने किया। मैं घर गई और जैसे ही मैंने घर जाकर अपने पेट पर हाथ रखकर जैसा इन्होंने कहा वैसा कहा, तो ये मेरी जो गांठ है, जिसे ट्यूमर कहते हैं, है ना, जिसे रसोली कह देते हैं, ट्यूमर कह देते हैं, गांठ कह देते हैं, वैसे ही वो निकली। मैं वॉशरूम में गई, वैसे ही वो निकल कर बाहर गिर गई। और ये देखो, ये परमेश्वर ने मुझे ठीक किया है। तो उन्होंने बोला, आपने क्या कहा? तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा, मैंने कहा जैसे इन्होंने बोला। तो बोले, क्या बोला? बोलती, मैंने बोला यीशु के पकौड़े खाने से मैं चंगी हो गई। तो सब हंसने लगे। तो बोले कि यीशु के पकौड़े खाने से नहीं है, ये यीशु के कोड़े खाने से है। बात ये है कि आप कुछ भी बोले, है ना, यीशु के मार खाने से, यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के पकौड़े खाने से, बट सच्चाई ये है यीशु मसीह के 39 कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे किए गए हैं। आपका अंगीकार, आपका विश्वास आपको चंगाई देता है। तो विश्वास करने वालों के लिए खास बात क्या है कि उसके, दूसरी खास बात क्या है कि उसके मार खाने से हम लोग चंगे हुए हैं। ठीक है, तो तीसरी बात को आज हम लोग देख लेते हैं। तीसरी आशीष क्या है? दूसरा करंथियों उसका 8 अध्याय उसकी 9 आयत निकालेंगे। सेकंड करंथियंस चैप्टर 8 वर्स 9। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, दूसरा करंथियों उसका 8 अध्याय उसकी 9 आयत क्या कहती है, सुनेंगे ध्यान से। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। देखिए वचन क्या कहता है, यीशु मसीह का अनुग्रह क्या है, ग्रेस क्या है, कृपा क्या है कि वो धनी है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और बाइबल बताती है वो हमारे लिए फकीर बन गया, कंगाल हो गया। क्यों? ताकि हम अमीर हो जाएं, है ना, ताकि हम धनी हो जाएं। तो जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में, है ना, जो विश्वासी हैं उनके जीवन में ये तीसरी आशीष क्या है कि प्रभु हमें फाइनेंशियल में भी, फाइनेंस में भी, आर्थिक स्थिति में भी आशीष देता है। वो हमें आत्मिक रीति से तो ब्लेस करता ही है, वो हमें फाइनेंशियली भी
ब्लेस करता है। याद रखिएगा, ये तीसरी आशीष है। तो चौथी बात को हम लोग देख लेते हैं, मेरे साथ निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी 17 से लेकर 21 आयत तक देखेंगे। सेकेंड Corinthians चैप्टर 5 वर्स 17 टू 21 हम यहां देखते हैं क्या लिखा है। सुनिएगा ध्यान से वचन को। सो यदि कोई ये मसीह में है, हाँ, यदि कोई मसीह में है, आगे, तो वह नई सृष्टि है। हाँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा वचन को। देखिए, चौथी बात जो है, चौथी आशीष जो है, जो विश्वास करने वाले हैं उनके लिए क्या है? इस सेकेंड Corinthians चैप्टर 5 वर्स 17 टू 21 को जब हम लोग देखते हैं, यहां 3 बातें हमें देखने को मिलती है। 17 आयत क्या कहती है, एक बार फिर से पढ़ देंगे, सुनेंगे ध्यान से। सो यदि कोई मसीह यीशु में है, तो वह नई सृष्टि है। हाँ, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है ना, न्यू क्रिएशन है। पहली चीज हम लोग देखते हैं, ये चौथी आशीष है कि वो नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन है, उसको नया कर दिया है। आगे पढ़ेंगे, पढ़ दीजिए। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वह सब नई हो गई। हाँ, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई हैं। आगे पढ़िए। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। और मेल हाँ, मिलाप मसीह के साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। देखिए, पहली बात है हमें नई सृष्टि बनाया है। दूसरी बात कहता है पुरानी जिंदगी बीत गई, पुराना जीवन चला गया, पुराना स्वभाव स्वभाव सब कुछ जा चुका है। ठीक है, तो और आगे पढ़िए क्या लिखा है, कंटिन्यू करिए। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के हाँ, द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल हाँ, मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। वचन कहता है उसने मसीह के साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी है। तो चौथी बात में हम लोग देखते हैं, चौथी जो आशीष है उसमें देखते हैं, पहली क्या है, हमें नई सृष्टि बनाया, न्यू क्रिएशन बनाया। और दूसरी बात देखते हैं कि पुरानी जिंदगी, है ना, पुराना जीवन खत्म कर दिया। और उसी में तीसरा पॉइंट है मेल मिलाप की सेवा दी। पहले तो मेल मिलाप करा, फिर मेल मिलाप की खिदमत, मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। ये याद रखिएगा। देखिए, मसीह में आने के बाद, है ना, मसीह में आने के बाद एक विश्वासी जो है उसकी 2 पोजीशंस हैं, 2 लेवल है, 2 स्थान है। पहला क्या है, वी आर इन क्राइस्ट। पहला स्थान क्या है कि हम मसीह में हैं। और दूसरा क्या है, क्राइस्ट इन अस, यानी मसीह हम में। याद रखिएगा, जब हम लोग मसीह में आए तो मसीह लोगों को जो विश्वास करते हैं उनकी 2 पोजीशंस आ गई। पहली क्या है, वी आर इन क्राइस्ट, हम लोग किस में हैं, मसीह में हैं, हम आत्मा में, हम स्पिरिट में मसीह के अंदर है। और दूसरी बात क्या है कि मसीह हम में है। जब इस जमीन पे हम लोग रहते हैं, है ना, जब हम शरीर में जीवन जीते हैं, है ना, हम लोग इस दुनिया में हैं, शरीर में जीवन जी रहे हैं, तो मसीह हम में है। पहला यूहन्ना 4:4 के अनुसार कहता है कि हे बालको, जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में काम करता है। तो वचन कहता है हमारे अंदर मसीह है। और दूसरी बात क्या है, हम मसीह में हैं, है ना। हम शरीर, अगर हमारे शरीर की बात करें तो मसीह हम में रहता है। बाइबल बताती है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। और दूसरी पोजीशन क्या है, हम मसीह में हैं, हम स्पिरिचुअली तौर पे हमारी आत्मा जो है वो मसीह के अंदर है। तो 2 पोजीशंस है हमारी, याद रखिएगा कि हम मसीह में और मसीह हम में। हालेलुया। सो 5वीं बात हम लोग देख लेते हैं, इफिशियंस में जाएंगे,
है ना। एफिशियंस में जाएंगे, एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 19। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 19 आयत क्या कहती है। ये 5वीं आशीष है, ये 5वीं बात है जो हम लोग देख रहे हैं एक विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए, है ना। उसको मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसको मिलती है। हम पढ़ देंगे एक बार क्या लिखा है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, हम्म। परंतु पवित्र पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। देखिए एक बार फिर से पढ़ेंगे इस वचन को, बड़े ध्यान से सुनेंगे। पढ़ दीजिए, 2 की 19 पूरी पढ़ दीजिए। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों, आगे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के हम्म, घराने के हो गए। हाँ क्या कहता है, पवित्र लोगों के संगी और प्रभु के घराने के होंगे, है ना। कितनी बड़ी बात है, 5वीं बात कितनी बड़ी है जो विश्वास करते हैं, विश्वासी लोगों के लिए, कि वो पवित्र लोगों के संगी और प्रभु के घराने के हैं। कितनी बड़ी बात है, प्रभु ने हमें पवित्र लोगों के साथ संगी किया है ना। और दूसरी बात है, हम उसके घराने के हैं। हमारी सिटीजनशिप जो है वो हेवनली सिटीजनशिप है, हम स्वर्गीय घराने के हैं। याद रखिएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपका सिटीजनशिप कनाडा की, अमेरिका की नहीं है। चिंता कर मत करें। आपको इस बात की खुशी करने की जरूरत है कि आपकी जो सिटीजनशिप है वो स्वर्गीय सिटीजनशिप है। बाइबल ये बताती है। ये तो ये 5वीं आशीष है एक मसीह व्यक्ति के लिए, एक विश्वास करने वाले के लिए। सो 6वीं बात को हम देखेंगे, हम निकालेंगे गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 1। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 1 आयत से देखेंगे। मैं हालेलुया। देखिए 6वीं बात देखेंगे हम लोग। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में हाँ, स्थिर रहो। हाँ, मसीह ने आपको आजादी के लिए आजाद किया है। कितनी बड़ी बात है। 6वीं बात, मसीह ने आजादी के लिए हमें आजाद किया है, हमें फ्री करा है। और वचन कहता है जब आपको आजाद किया है तो दास्तव के जुए में मत जुतो, गुलामी में मत जाओ, है ना। तो खुदा ने 6वीं बात कहता है, 6th जो क्या बोलेंगे आशीष है, 6वीं आशीष, 6वीं बरकत जो है वो क्या है, कि हमें उसने आजादी के लिए आजाद किया है। याद रखिएगा, उसने हमें आजादी के लिए फ्री किया है। ठीक है। तो लेकिन आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बड़े दुख की बात है जब हम स्पेशली मसीह लोगों की बात करते हैं। मसीह लोग जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, बपतिस्मा पाए हुए हैं, चर्च जाते हैं, चर्च के कामों में पार्टिसिपेशन करते हैं, अपना अपना योगदान देते हैं, दशमांश भी देते हैं, अन्य भाषा भी बोलते हैं, पवित्र आत्मा का दान भी पाए हुए हैं, लेकिन वो आज भी, है ना, आज भी तकलीफों में है, प्रॉब्लम्स में है, समस्याओं में है। कितने कितने साल हो गए उनको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हुए, लेकिन उनकी प्रॉब्लम से उनको आजादी नहीं मिल पा रही। वचन कह रहा है, हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 1 में, गलातियों 5 की कहती है उसने आपको आजाद किया है ना। लेकिन आज भी हम लोग क्या है, बीमारी के, कर्जे के, टेंशन्स के कब्जे में है, उसके उसके क्या बोलेंगे, उसकी उसके उसकी बाउंडेशन में है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हम लोग क्यों, वचन कहता है उसने हम आजाद किया, लेकिन हम अभी भी बंधनों में है, प्रॉब्लम्स में। प्रॉब्लम क्या है? सो एक आयत में आपके साथ देखना चाहूंगा, मेरे साथ देख लेंगे। जॉन में जाएंगे, गॉस्पल ऑफ जॉन, यानी कि यूहन्ना की अंजील, उसका 8 अध्याय
उसकी 31 और 32 आयत। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 टू 32 देख लेते हैं क्या लिखा है वचन में, पढ़ दीजिए प्लीज। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, हाँ, जिन्होंने विश्वास किया था। आज हम लोग विश्वास करने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, है ना। विश्वास करने वाले लोगों के बीच में 7 बातें पाई जाती हैं। तो विश्वास, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया था, है ना, उन यहूदियों ने जिन लोगों ने यीशु पर ईमान लाया था। तो आप पढ़ दीजिए क्या लिखा है पूरी आयत। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, है ना, तो मेरे चेले बने रहोगे, है ना। अंग्रेजी में आई थिंक ऐसे लिखा है, इफ यू विल कंटिन्यूइंग इन माय वर्ड्स यू विल बिकम माय डिसाइपल्स, है ना। यू विल बिकेम माय डिसाइपल्स, कि तुम मेरे चेले बन जाओगे, है ना। और आगे क्या लिखा, 32 आयत पढ़ेंगे। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। गलेशियंस 5 की 1 कहती है, गलातियों 5 की 1 कहती है, उसने हमें आजाद किया है। और यहां पर यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु खुद कहता है कि तुम आजाद हो जाओगे अगर तुम मेरे चेले बनोगे, मेरे वचनों पे चलोगे, तुम आजाद हो जाओगे। लेकिन आज बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि आज मसीह लोग जो यीशु मसीह के कहलाते हैं, जो यीशु मसीह का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोजे रखते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी भी बीमारी के, लड़ाई झगड़े के, कर्जे के, प्रॉब्लम्स के अंदर हैं। वाई? यहां ये सवाल पैदा होता है, क्या उनका प्रार्थना करना गलत है? क्या उनका रोजा रखने का तरीका गलत है? चर्च जाने का तरीका गलत है? बाइबल पढ़ने का तरीका गलत है? नहीं, सब कुछ सही है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? मैं आपके साथ देखना चाहता हूं, इफिशियंस में जाएंगे, इफिसियों की पत्री, है ना, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 2 में देखेंगे। इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसकी 2 आयत देखेंगे क्या लिखा है, पढ़ेंगे। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। वो अब भी आज्ञा ना मानने वालों के बीच में काम करता है। वचन क्लियर बता रहा है कि शैतान आज भी आज्ञा ना मानने वालों के बीच में काम करता है ना। जो खुदा के वचन पे नहीं चलते, खुदा के वचन को नहीं मानते, शैतान आज उनके जीवन में काम कर रहा है। चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोजा रखते हैं, दशवार देते हैं, सब करते हैं, पर खुदा के कलाम के ऊपर तो चलते ही नहीं, खुदा की मर्जी में तो चलते ही नहीं। अगर आप खुदा की मर्जी में नहीं चलेंगे, वो शैतान आपको जकड़ेगा, वो शैतान आपको गुलाम बना देगा। समझ रहे हैं? तो वचन क्या कहता है, गैलेशियन 5 की एक कहती है, उसने हमें आजाद किया। यीशु मसीह ने भी कहा, तुम मेरे वचन में चलोगे तुम आजाद हो जाओगे, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। लेकिन आज भी हम लोग इन सब प्रॉब्लम्स में क्यों है? मसीह में आने के बाद, क्योंकि मसीह में आने के बाद हम लोग देख रहे हैं, 6वीं आशीष देख रहे हैं कि उसने हमें आजाद किया है, फ्री किया है। बट अभी भी हम लोग बंधनों में क्यों हैं? क्योंकि हम आज्ञा में नहीं चलते, हम आज्ञा नहीं मानते, जो वचन कहता है उसके अनुसार हम नहीं चलते। देखिए, याकूब 2 की 10 कहती है, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 10 में लिखा है, पढ़ दीजिए एक बार, याकूब उसका 2 अध्याय उसकी 10 आयत देखिए क्या लिखा है, सुनेंगे ध्यान से। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा।
आप प्रार्थना करते हैं, रोजा रखते हैं, चर्च जाते हैं, दशमांश देते हैं, भेंट देते हैं। कई लोग ये भी नहीं करते, पर कई लोग करते हैं। लेकिन वचन कहता है अगर आप एक बात में चूक जाते हैं, आप सारी व्यवस्था के दोषी हैं। अगर आप चूक गए तो याद रखिए, शैतान चूकता नहीं है। जैसे ही आप चूके, वो चूकता नहीं है, वो इसी इंतजारी में है कि कैसे आपको दबोच ले, कैसे आपको जकड़ ले। सो आज मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूं, प्लीज परमेश्वर के वचन के ऊपर चलें। उसने आपको आजाद किया है, तो क्यों दास्तव की गुलामी में, शैतान की गुलामी में जाते हैं। सो 6वीं आशीष क्या है कि उसने हमें आजाद कर दिया है। आइए 7वीं आशीष को, 7वीं बात को देखेंगे। हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों, उसका 3 अध्याय, उसकी 6 आयत। मैं रिपीट कर दूं, 2 Corinthians चैप्टर 3 वर्स 6। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, उसकी 6 आयत से देखेंगे। हाँ जी, पढ़िए। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, हाँ, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा और जिलाता है। आत्मा जिलाता है। बाइबल बताती है उसने हमें सेवा के योग्य बनाया है। उसने हमें सेवा के योग्य बनाया, शब्द का नहीं, आत्मा का सेवक बनाया। याद रखिएगा, हम आत्मा के सेवक हैं, हमें आत्मा की अगुवाई में चलना है। उसने हमें सेवा सौंपी है, वो सेवा जो बिना पवित्र आत्मा के, उसके आत्मा के नहीं हो सकती। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी दुर्बलताओं में, कमजोरियों में सहायता करेगा। यीशु ने कहा, कहता, मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूं लेकिन तुम्हें अभी समझ नहीं आएंगी, लेकिन जब वो सत्य का आत्मा आएगा, वो सत्य के मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 7वीं आशीष में उसने हमें सेवा के योग्य बनाया, और वो भी शब्द का सेवक नहीं, आत्मा का सेवक बनाया है। तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने देखा है कि जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में ये 7 आशीषें हैं, ये 7 बातें होनी आने वाली है। पहली, देखी कि उसने हमें एक ही बार में पवित्र ठहराया है। दूसरी बात देखी कि उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। तीसरी बात देखी कि उसने हमें नया किया और फाइनेंशियली ब्लेस किया है। वो हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि हम अमीर हो जाएं। और चौथी बात हमने देखी कि उसने हमें नई सृष्टि बनाया, पुरानी बातों को खत्म किया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और 5वीं बात हमने देखी कि उसने हमें पवित्र लोगों के संगी और प्रभु के घराने का बनाया है। और 6वीं बात हमने देखी कि उसने हमें आजाद किया है, फ्री किया है। बाइबल बताती, जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। बाइबल बताती, जिसे पुत्र ने आजाद किया वो आजाद हो गया। तो याद रखिएगा, 7वीं बात कि उसने हमें सेवा के योग्य बनाया, शब्द का नहीं परंतु आत्मा का। विश्वास करने वालों के लिए ये 7 बातें बड़ी ही खुशी की बात है, बड़ी ही आनंद की बात है, और ये 7 बातें हमारे लिए आशीष की बात है। तो आइए परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमें मसीह यीशु में कितनी आशीषों बरकतों से नवाजा है। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद और तारीफ करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें मसीह यीशु में, आपने हमें, जब हम खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इन 7 बातों को दिया है प्रभु। खुदावंद होने दे प्रभु,
आपका अनुग्रह का हाथ हम सबके ऊपर बना रहे। खास तौर पे मेरी प्रार्थना है प्रभु, जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, खुदावंद उनके जीवन में एक आशीष को, एक बरकत को आप लेके आइए, और जो भी उनके जीवन में दुख और परेशानी है प्रभु, तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो ये यीशु के नाम से जाने पाए पिता। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूं उनके घरों में बरकतों का हाथ आए प्रभु। खुदावंद तेरा वचन कहता है जहां परमेश्वर का आत्मा है वो आजादी है। ये लोग अभी इसी समय प्रभु यीशु के नाम से आजाद हो जाए, हर एक बीमारी से, हर एक कर्जे से, हर एक श्राप से, हर एक दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए प्रभु, और आपका अनुग्रह इन लोगों के जीवन में आए प्रभु। आज होने दे इस वचन के द्वारा इनकी जिंदगी में छुटकारा आए, इनकी जिंदगी में रोशनी आने पाए, और तेरा नाम इनकी जिंदगी में महिमा पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना खुदावंद यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।